नमस्कार स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड के न्यूक्लियर फिजिक्स के प्लाज्मा के इस ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा में ऊर्जा की हानि, एनर्जी लॉस इन प्लाज्मा। अब तक हम इस ई लेक्चर में जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें प्लाज्मा की डेफिनेशन, नाभिकीय संलयन, प्लाज्मा का चुंबकीय परिरोधन, लोसन कसौटी, एनर्जी बैलेंस और प्लाज्मा परिरोधन के लिए आवश्यक जो युक्तियां हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी लॉस। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्लाज्मा को लंबे समय तक परिरोधन करने में कई समस्याएं हैं। इनमें से जो मुख्य समस्याएं हैं वो है प्लाज्मा में ऊर्जा की हानि और प्लाज्मा की अस्थिरताएं। प्लाज्मा की ऊर्जा हानि को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली है क्लासिकल लॉसेस, यानी कि जो चरसम्मत हानि है जो नॉर्मल परिस्थितियों से होती है, और दूसरी है असामान्य हानि। चरसम्मत प्लाज्मा में जो एनर्जी लॉस है, प्लाज्मा में जो गर्म कणों के विसरण, यानी जो उसके कण आप गति करते हैं, प्लाज्मा में ऊष्मीय चालकता के कारण होती है। प्लाज्मा के कण जब मानते हैं कि जब उसको चुंबकीय परिरोधन में रखा जाता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र की बलरेखाओं के अंदर से गति करते हैं। जब कोई कण गति करेगा तो उसमें एनर्जी का लॉस होगा। यदि प्लाज्मा कणों का विसरण तथा ऊर्जा का परिवहन एकल कण टक्करों के कारण होता है, और यह हानि चिरसम्मत हानि कहलाती है। चिरसम्मत हानि प्लाज्मा में उपस्थित कणों की टक्करों की प्रायिकता पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रस्थ दिशा में कणों का विसरण, इलेक्ट्रॉन आयनों की टक्कर तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश ऊष्मीय चालन आयन आयनों की टक्कर पर निर्भर करती है। दोनों ही विधियों से प्लाज्मा के ऊष्मीय ऊर्जा में कमी होती है। इससे ऊष्मीय चालन से ऊर्जा हानि, कण विसरण से होने वाली हानि से बहुत अधिक होती है। जो चिरसम्मत प्लाज्मा हानि है उसको हम एक तो जब प्लाज्मा कण गति करते हैं तो उनके कारण होती है। अब प्लाज्मा के कण आपस में टक्कर करते हैं, जब आप दो कण आपस में टक्कर करेंगे तो भी ऊर्जा का लॉस होता है, और जितने अधिक आयन होंगे उतनी ही अधिक टक्करें होंगी और उतना ही अधिक ऊर्जा का लॉस होगा। तथा ऊष्मीय चालन से भी ऊर्जा का लॉस होता है, और ऊष्मीय चालन से ऊर्जा की हानि कण की गति से होने वाली ऊर्जा की हानि से अधिक होती है। अब दूसरी प्रकार की जो ऊर्जा लॉस है वो है असामान्य प्लाज्मा हानि। जब प्लाज्मा कणों और प्लाज्मा ऊष्मा की हानि सामूहिक प्रभाव जैसे ऊष्मीय द्रव्य गतिकीय विक्षोभ, मैग्नेट थर्मोडायनामिक्स टर्बुलेंस या प्लाज्मा सूक्ष्म विक्षोभ, प्लाज्मा माइक्रो टर्बुलेंस से होती है, और यह हानि असामान्य हानि कहलाती है। अब इसको जैसे जैसे प्लाज्मा का ताप बढ़ता है, प्लाज्मा में एकल कणों की टक्करों से होने वाले प्रभाव सामूहिक प्रभाव के सामने अत्यल्प हो जाते हैं, क्योंकि उच्च ताप पर प्लाज्मा कणों की टक्कर की आवृत्ति
सामूहिक प्रभाव से उत्पन्न कई लाक्षणिक आवृत्ति की तुलना में कम होती है तथा और सामूहिक प्रभाव से उत्पन्न ऊर्जा हानि ही प्रमुख होती है। प्लाज्मा में सामूहिक प्रभाव के एक उदाहरण के रूप में हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सामूहिक गति पर विचार करते हैं। यदि प्लाज्मा के किसी एक भाग में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ऋणावेश का मान धनावेश की मान से बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और प्लाज्मा को उदासीन बनाने का प्रयत्न करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनों के जड़त्व के कारण यह प्रक्रिया दोलनीय हो जाती है और इस दोलनीय प्रक्रिया की आवृत्ति को हम BPE या प्लाज्मा आवृत्ति कहें, तो यह प्लाज्मा आवृत्ति इलेक्ट्रॉन की टक्कर की आवृत्ति से अधिक होती है। तब सामूहिक प्रभाव प्रमुख हो जाते हैं और यदि प्लाज्मा की आवृत्ति इतनी अधिक हो जाए कि प्लाज्मा का अधिकतम दोलनीय वेग इलेक्ट्रॉनों के माध्य ऊष्मीय वेग के बराबर हो, तब प्लाज्मा दोलन को पूरा होने से पहले इलेक्ट्रॉनीय प्लाज्मा परिरोध क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं, अर्थात तब मैक्सवेल समीकरण और ऊर्जा संरक्षण आदि प्लाज्मा को उदासीन रहने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। उपरोक्त प्लाज्मा एक प्रकार की असामान्य हानि है। अब हम इसको और विस्तृत रूप में समझें तो मान लीजिए जैसे कि ये एक प्लाज्मा के लिए चुंबकीय परिरोधन की स्थिति है। अब इसमें जब प्लाज्मा में गति के कारण या आपसी टक्कर के कारण यदि एक तरफ माइनस आयन इकट्ठे हो जाएं, दूसरी तरफ प्लस आयन इकट्ठे हो जाएं, तो इस प्रकार की परिस्थिति में हम एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ मान सकते हैं और यह चुंबकीय क्षेत्र जब इस दिशा में कार्य करता है कि यह प्लाज्मा वापस से उदासीन अवस्था में आ जाए, तो और ये प्लाज्मा के इस तरह स्थिर जड़त्व गुण के कारण यह यहीं बना रहना चाहते हैं। तो जब विद्युत क्षेत्र इस दिशा में गति करेगा और ये आयन जड़त्व के नियम का पालन करते हैं, तो ये इस प्रकार से गति करते रहते हैं और यह एक दोलन आवृत्ति बन जाती है। और यदि ये दोलन आवृत्ति के कारण जो ऊर्जा का लॉस होता है वह असामान्य ऊर्जा लॉस कहलाता है। तो इस प्रकार से प्लाज्मा में दो प्रकार की ऊर्जा हानि होगी, एक तो आयन कणों की गति और ऊष्मा चालकता के कारण तथा दूसरे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण आयनों के दोलन के कारण जो ऊर्जा हानि होती है वह असामान्य ऊर्जा हानि होती है। दोनों प्रकार की ऊर्जा हानि से प्लाज्मा अस्थिर अवस्था में हो जाता है और वह सामान्य पदार्थ की ओर परिवर्तित होने के लिए ऊर्जा का लॉस करता है। अब प्लाज्मा में जो अस्थायित्व होता है, अगला जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा अस्थायित्व, प्लाज्मा इनस्टेबिलिटी। मान लो एक प्लाज्मा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निर्वात में परिरोधित है तथा चुंबकीय द्रव्य गतिकीय मैग्नेटिक हाइड्रोडायनामिक साम्यावस्था में है। ऐसे प्लाज्मा ताप और घनत्व नियत रहता है। इस प्लाज्मा में रैंडम फ्लक्चुएशन के कारण सूक्ष्म अस्थायित्व उत्पन्न हो जाते हैं जो तेजी से बढ़कर पूरे प्लाज्मा में फैल जाते हैं और कुछ अवस्थाओं में अस्थायित्व या अस्थिर प्लाज्मा में
तीव्र गति से उत्पन्न कर देती है। जो अस्थायित्व उत्पन्न होता है वो पूरे प्लाज्मा में तीव्र गति से उत्पन्न हो जाता है। इन अस्थायित्व के कारण लंबे समय तक प्लाज्मा में ऊष्मीय ऊर्जा के संचरण और धारण में रुकावटें उत्पन्न हो जाती है। प्लाज्मा अस्थिर अवस्था में सर्वाधिक हानिकारक अस्थायित्व और चुंबकीय द्रव गति के अस्थायित्व से होती है। तो अब हम पढ़ते हैं चुंबकीय द्रव गति अस्थायित्व, माइक्रो हाइड्रोडायनामिक्स इन स्टेबिलिटीज। जब प्लाज्मा का कोई स्थूल भाग ऊष्मीय आयन वेग की कोटि के बराबर वेग से गति करता है, यानी कि जिस वेग से आयन गति कर रहे हैं उसी से प्लाज्मा का कोई भाग गति करे, तब प्लाज्मा में उत्पन्न अस्थिरता चुंबकीय द्रव गतीय अस्थिरता या अस्थायित्व कहलाती है। आपको परिभाषा समझ में आ गई। मान लीजिए जिस ऊष्मीय वेग से आयन गति कर रहे हैं उसी वेग से यदि प्लाज्मा का कोई भाग गति करे, यानी कि ग्रुप ऑफ आयन्स गति करें, तो वह जो अस्थिरता है वह मैग्नेटिक हाइड्रोडायनामिक इनस्टेबिलिटीज या द्रव गतीय अस्थिरता कहलाती है। इस तीव्र गति से चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील प्लाज्मा को एक आदर्श चालक द्रव माना जा सकता है और प्लाज्मा में प्रतिचुंबकीय गुणों के कारण प्लाज्मा के स्थूल भागों पर घटते चुंबकीय क्षेत्र की ओर बल लगने लगता है तथा प्लाज्मा सीमा से बाहर की ओर इस बल के कारण प्लाज्मा सीमा अस्थायी हो जाती है। जो प्रतिचुंबकीय गुणों के कारण यानी चुंबक से दूर की ओर जो बल लगता है उसके कारण वह प्लाज्मा परिरोधन सीमाओं से बाहर की ओर बल लगता है। अब चुंबकीय दर्पण युक्ति में, क्योंकि चुंबकीय युक्ति के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल तथा सीमाओं पर प्रबल होता है, इस कारण उपरोक्त प्रकार की अस्थिरता नियंत्रित रहती है। लेकिन टोरॉइड चुंबकीय कक्ष में चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर प्रबल तथा केंद्र से दूर दुर्बल होता है। इस कारण यह अस्थिरता टोरॉइडी सीमा की ओर होती है और प्लाज्मा के सूक्ष्म भागों को टोरॉइड सीमा से बाहर धकेल देती है। अब प्लाज्मा की सतह से ये सूक्ष्म भाग या लंबी धारी की भांति उत्पन्न हो जाते हैं और यह पाया जाता है कि जब प्लाज्मा गैस का आंतरिक दाब P चुंबकीय दाब V²/8 पाई की कोटि का होता है, तब यह जीवा अस्थिरता तथा P is greater than V²/8 पाई लंबी धारी अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। प्लाज्मा सतहों पर इस प्रकार की विकृतियों से उत्पन्न जीवा या लंबी धारियाँ घटते चुंबकीय क्षेत्र की ओर बढ़ती है और इस कारण से होने वाले प्लाज्मा प्रसरण में खर्च हुए कार्य के कारण प्लाज्मा में ऊष्मीय ऊर्जा की हानि होती है। उपरोक्त अस्थिरता के अलावा कुछ अन्य प्रकार की अस्थिरताएं भी प्लाज्मा में उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्लाज्मा में उतार चढ़ाव के कारण विद्युत धारा बहे, तब वह धारा संवहन अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है और एक अनुदैर्ध्य धारा प्लाज्मा के किसी भाग में ताप में उतार चढ़ाव के कारण भाग में आयनों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो जाता है और विशेष परिस्थितियों में प्लाज्मा को परिरोधित
करने वाले चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रस्थ प्लाज्मा का सम्मेलन हो जाता है, जिससे गर्म भाग से तापीय उतार चढ़ाव से उत्पन्न ठंडे भाग की ओर प्लाज्मा की परतें गतिशील हो जाती है। एक प्लाज्मा को बृहद आवृत्ति रास में कई प्रकार के दोलन और तरंगें उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, जब प्लाज्मा उदासीन प्लाज्मा में आयनों के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाते हैं, तब आयन इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो प्लाज्मा को पुनः उदासीन बनाए रखने का प्रयत्न करता है। और इलेक्ट्रॉनों के जड़त्व के कारण इसमें उच्च आवृत्ति के इलेक्ट्रॉन दोलन उत्पन्न हो जाते हैं, और यह दोलन प्लाज्मा में स्थिर वैद्युत तरंग दैर्ध्य की भांति प्रभावित होते हैं। और आयन क्योंकि अधिक भारी होते हैं और इनकी दोलनी गति से लघु आवृत्ति की स्थिर वैद्युत तरंग उत्पन्न हो जाती है, और प्लाज्मा में उपस्थित आवेशित कणों और इन स्थिर वैद्युत तरंगों की अन्योन्य क्रिया से ये तरंगें प्रवर्धित क्षीणित हो जाती है। इससे प्लाज्मा कणों का भाग प्रभावित होता है और एक ऐसी अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है जो प्लाज्मा में विक्षोभ या टर्बुलेंस उत्पन्न कर दे। इस प्रकार के विक्षोभ से प्लाज्मा से बाहर परिवहन करने वाले कणों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात प्लाज्मा हानि बढ़ जाती है।